बबीता जल्दी जल्दी काम निपटा रही थी। दाल और सब्जी बना चुकी थी, बस फुलके बनाने बाकी थे। तभी अतीक किचन में दाखिल हुआ और बबीता के करीब रखे गिलास को उठाने लगा। उसने जानबूझकर बबीता को हौले से स्पर्श करते हुए गिलास उठाया और पानी लेकर बाहर निकल गया। बबीता की धड़कनें बढ़ गई। एक नशा सा उसके बदन को महकाने लगा। उसने चाहत भरी नजरों से अतीक की तरफ देखा, जो उसे ही निहार रहा था। बबीता की धड़कनें फिर से ठहर गई। तभी अम्मा जी अखबार ढूंढती हुई कमरे में दाखिल हुई और बबीता का सपना टूट गया। नजरें चुराती हुई बबीता फिर से काम में लग गई। बबीता अतीक के यहाँ खाना बनाने का काम करती है। अम्मा जी का बड़ा बेटा अनूप और बहू सरिता जॉब पर जाते हैं। छोटा बेटा अतीक भी एक IT कंपनी में काम करता है। उसकी अभी शादी नहीं हुई है और वह बबीता की तरफ आकृष्ट है। 22 साल की बबीता बेहद खूबसूरत है और वह अपने माता पिता की इकलौती संतान है। माता पिता ने उसे बहुत लाड प्यार से पाला है, इंटर तक पढ़ाया भी है, मगर घर की बाकी हालत सही नहीं होने की वजह से उसे दूसरों के घरों में खाना बनाने का काम शुरू करना पड़ा। बबीता जानती है कि अतीक ऊंची जात का पढ़ा लिखा लड़का है और अतीक के साथ उनका कोई मेल नहीं हो सकता। मगर कहते हैं ना कि प्यार ऐसा नशा है जो अच्छों की बुद्धि पर ताला लगा देता है। प्यार के एहसास में डूबा व्यक्ति सही गलत ऊंच नीच अच्छा बुरा कुछ भी नहीं समझता। उसे तो बस किसी एक शख्स का ख्याल ही हर पल रहने लगता है और यही हो रहा था बबीता के साथ भी। उसे सोते जागते हर समय अतीक ही नजर आने लगा था। धीरे धीरे वक्त गुजरता गया। अतीक का हिम्मत बढ़ती गई। एक दिन मौका देखकर अतीक ने उसे बाहों में भर लिया। बबीता ने खुद को छुड़ाने का प्रयास करते हुए कहा, अम्मा जी ने देख लिया तो क्या सोचेंगी? अम्मा सो रही है बबीता, तुम उनकी चिंता मत करो। बहुत मुश्किल से आज हमें ये पल मिले हैं, इन्हें यूं ही बर्बाद ना करो। मगर अतीक यह सही नहीं है। आपका और मेरा कोई मेल नहीं। ऐसी बात नहीं है बबीता, मैं तुमसे प्यार करने लगा हूँ। प्यार में कोई छोटा बड़ा नहीं होता। बस मुझे इन जुल्फों में कैद हो जाने दो। गुलाब की पंखुड़ी जैसे इन लम्हों को एक दफा छू लेने दो। अतीक किसी भी तरह बबीता को पाना चाहता था। बबीता अंदर से डरी हुई थी, मगर अतीक का प्यार उसे अपनी तरफ खींच रहा था। वह अतीक के सीने से लग गई। दोनों एक दूसरे के आलिंगन में बंधे प्यार की गहराई में डूबते रहे। जब होश आया तो बबीता की आंखें छलछला आई। वह बोली, आप मेरा साथ तो दोगे ना? जवानी की भीड़ में मुझे अकेला तो नहीं छोड़ दोगे? पागल हो क्या? प्यार करता हूँ, छोड़ कैसे दूंगा? कहकर उसने फिर से बबीता को चूम लिया। बबीता फिर से उसके सीने में दुबक गई। दोनों ने ही प्यार के रास्ते पर बढ़ते हुए मर्यादाओं की सीमा रेखाएं तोड़ दी थी। बबीता प्यार के सुहाने सपनों के साथ सुंदर घर संसार के सपने भी देखने लगी थी, मगर एक दिन वह देखकर चौंक गई।
कि अतीक के रिश्ते की बात कहने के लिए एक परिवार आया हुआ है। माँ बाप के साथ एक सुंदर लड़की बैठी हुई थी। बबीता ने माँ से पूछा, ये कौन है? माँ ने बताया, अतीक की शादी की बात चल रही है। सुंदर है ना लड़की? मम्मी जी ने पूछा तो बबीता ने हाँ में सिर हिला दिया। उस दिन घर जाकर भी बबीता की आंखों के आगे उसी लड़की का चेहरा नाचता रहा। आंखों से नींद कोसों दूर थी। अगले दिन जब वह अतीक के घर खाना बनाने गई तो सबसे पहले मौका देखकर उसने अतीक से बात की। यह सब क्या है अतीक? आपकी शादी की बात चल रही है। आपने अपने घर वालों को हमारे प्यार की बात क्यों नहीं बताई? नहीं बबीता, हमारे प्यार की बात मैं उन्हें नहीं बता सकता। मगर क्यों? क्योंकि हमारा प्यार समाज स्वीकार नहीं करेगा। मेरे माँ बाप कभी नहीं मानेंगे कि मैं एक नीच जात की लड़की से शादी करूं। अतीक ने बेशर्मी से कहा। तो फिर प्यार क्यों किया था आपने? शादी नहीं करनी थी तो मुझे सपने क्यों दिखाए थे? तड़प कर बबीता बोली। देखो बबीता, समझने का प्रयास करो। प्यार हम दोनों ने किया है। प्यार के लिए केवल हम दोनों की रजामंदी चाहिए थी। मगर शादी एक सामाजिक रिश्ता है। शादी के लिए समाज की अनुमति भी चाहिए। शादी तो मुझे घर वालों के कहे अनुसार ही करनी होगी। यानी प्यार नहीं, आपने प्यार का नाटक खेला है मेरे साथ। क्यों कहा था मुझे कि कभी अकेला नहीं छोड़ेंगे? मैं तुम्हें अकेला कहाँ छोड़ रहा हूँ बबीता। मैं तो अब भी तुम्ही से प्यार करता हूँ मेरी जान। यकीन मानो, हमारा यह प्यार हमेशा बना रहेगा। शादी भले ही उससे कर लो, मगर हम दोनों पहले की तरह ही मिलते रहेंगे। हमारा रिश्ता वैसे ही चलता रहेगा। मैं हमेशा तुम्हारा बना रहूँगा। बबीता को कसकर पकड़ते हुए अतीक ने कहा। अतीक से आज़ाद कर काम में लग गई। आंखों से आंसू बहे जा रहे थे और दिल रो रहा था। घर आकर वह सारी रात सोचती रही। अतीक की बेवफाई और अपनी मजबूरी उसे रह रह कर कचोट रही थी। अतीक के लिए भले ही यह प्यार तन की भूख थी, मगर उसने तो हृदय से चाहा था। उसे तभी तो अपना सब कुछ समर्पित कर दिया था। इतनी आसानी से वह अतीक को माफ नहीं कर सकती थी। उसके किए की सजा तो देनी ही होगी। वह पूरी रात यही सोचती रही कि अतीक को सबक कैसे सिखाया जाए। आखिर उसे समझ आ गया कि वह अतीक से बदला कैसे ले सकती है। अगले दिन से ही उसने बदला की पटकथा लिखनी शुरू कर दी। उस दिन वह ज़्यादा ही बन सवर कर अतीक के घर खाना बनाने पहुंची। अतीक शाम 4 बजे की शिफ्ट में ऑफिस जाता था। अम्मा जी हर दूसरे दिन 12 बजे से 4 बजे के लिए घर से बाहर अपनी सखियों से मिलने जाती थी। पिताजी के पैर में तकलीफ थी, इसलिए वह बिस्तर पर ही रहते थे। 12 बजे अम्मा जी के जाने के बाद वह अतीक के पास चली गई और उसका हाथ पकड़कर बोली, अतीक, आपकी शादी की बात सुनकर मैं दुखी हो गई थी, मगर अब मैंने खुद को संभाल लिया है। शादी से पहले के इन दिनों को मैं भरपूर एंजॉय करना चाहती हूँ। आपकी बाहों में खो जाना चाहती हूँ। अतीक की तो मनमांगी मुराद पूरी हो रही थी।
उसने झट बबीता को करीब खींच लिया। दोनों एक दूसरे के आगोश में खोते चले गए। बेड पर अतीक की बाहों में मचलाती बबीता ने सवाल किया, कल आप सच कह रहे थे अतीक, शादी के बाद भी आप मुझसे यह रिश्ता बनाए रखोगे ना? हाँ बबीता, इसमें तुम्हें शक क्यों है? शादी एक चीज होती है और प्यार दूसरी चीज। हम दोनों का प्यार और शरीर का यह मिलन हमेशा कायम रहेगा। शादी के बाद भी यह रिश्ता ऐसा ही चलता रहेगा। कहकर अतीक फिर से बबीता को बेतहाश चूमने लगा। शाम को बबीता अपने घर लौट गई। उसे खुद से घिन आ रही थी। वह बाथरूम में गई और नहाकर बाहर निकली। फिर मोबाइल लेकर बैठ गई। आज के उनके शरीर मिलन का एक एक पल इस मोबाइल में कैद था। उसने बड़ी होशियारी से मोबाइल का कैमरा ऑन करके ऐसी जगह रखा था जहां से दोनों की सारी हरकतें कैद हो गई थी। यह काफी देर तक का लंबा अंतरंग वीडियो था। 10 दिन के अंदर उसने ऐसे 3 से 4 वीडियो और शूट कर लिया। फिर वीडियोज में एडिट करके बड़ी चतुराई से उसने अपने चेहरे को छिपा दिया। कुछ दिनों में अतीक की शादी हो गई। 8 से 10 दिनों के अंदर ही उसने अतीक की पत्नी से दोस्ती कर ली और उसका मोबाइल नंबर ले लिया। अगले दिन उसने अम्मा जी को कह दिया कि उसे मुंबई में जॉब लग गई है और अब काम पर नहीं आ पाऊंगी। उस दिन वह अतीक से मिली भी नहीं और घर चली आई। अगले दिन सुबह सुबह उसने अपने और अतीक के 2 अंतरंग वीडियो अतीक की पत्नी को व्हाट्सएप कर दिए। 2 घंटे बाद उसने 2 और वीडियो व्हाट्सएप किए और चैन से घर के काम निपटाने लगी। शाम 4 बजे के करीब अतीक का फोन आया। बबीता को इसका अंदाजा पहले से था। उसने मुस्कुराते हुए फोन उठाया तो सामने से अतीक का रोता हुआ स्वर सुनाई दिया। बबीता, तुमने यह क्या किया? मेरे साथ मेरी शादीशुदा जिंदगी की अभी ठीक से शुरुआत भी नहीं हुई थी और तुमने ये वीडियो भेज दिए। तुम्हें पता है ममता सुबह से ही मुझसे लड़ रही थी और अभी अभी सूटकेस लेकर हमेशा के लिए अपने घर चली गई। बबीता, तुमने यह क्या कर दिया? मेरे साथ अब तुम ना घर के रहोगे ना घाट के। गुड बॉय मिस्टर अतीक, वाक्य पूरा करते हुए बबीता ने कहा और फोन काट दिया। उसने आज अतीक से बदला ले लिया था। खुद को मिले हर आंसुओं का बदला आज उसे महसूस हो रहा था, जैसे उसके जख्मों पर किसी ने मलहम लगा दिया हो।